और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि है। और जब मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, उसका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया, उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उनका भी संबंध गुजरात है। इसलिए गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का है। इसीलिए भव्य गुजरात, भविष्यशाली गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है, इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, तो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बात कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय है। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर है। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। देखिए मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने, ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञानपुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लासरूम को स्थापित किया है गुजरात की सरकार। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात तो नई यूनिवर्सिटीज, 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी है गुजरात। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी, जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे,
37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर लेगा तो वो गुजरात है। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है, कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है, ये सब कुछ यही हुआ है। और एक बात और भी कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम 33-33.5 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ। तो गुजरात की हम देखिए नए आयाम स्थापित करें, 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या होता है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी खासियत है। हमने कब कहा था कि आपको हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे। और एक बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हमने कब कहा था कि हम ये खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो इस कॉन्सेप्ट को, जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जब हम कहते हैं कि सारे हेल्थ केयर को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया और वह जामनगर में खुल रहा है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कभी कहा था कि एम्स हम राजकोट में खोलेंगे, लेकिन 1100 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौराष्ट्र की धरती पर आज तैयार हो रहा है और वह भी समर्पित हो जाएगा। ओपीडी शुरू हो गई है, कुछ समय में आईपीडी भी शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। उसी तरीके से ये कब कहा था कि C-295 एयरक्राफ्ट गुजरात की धरती पर बनेगी, लेकिन अब वो गुजरात की धरती पर बनने की वडोदरा में उसकी तैयारी हो रही है। बल्क ड्रग पार्क, देखिए वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स में अहमदाबाद दुनिया में अपना स्थान रखता है, लेकिन जब जम्मू साहब ने ये बल्क ड्रग पार्क बनेगा और 2,500 करोड़ रुपए का की लागत से बनेगा और 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो दुनिया के नक्शे में ड्रग में गुजरात और जम्मू साहब खड़ा हो जाएगा। यह भी हम आपको बताएंगे। उसी तरीके से अंकलेश्वर का फेज 1 का एयरपोर्ट वह भी तैयार हो रहा है। तो जो कहा था वो भी किया, जो नहीं कहा था वो भी करके किया, और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है और पार्टी की पूरी ताकत से उसके साथ जुड़ती है। यह बात हम जरूर कहना है। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है एक ना देना। तो अगर कपड़े दिखाने हैं तो दिखा लो, जो दिखाना है।